भारतीय जनता पार्टी के राजन नाईक जी के प्रचंड जीत की खुशी में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक उप जिला अध्यक्ष मुजफ्फर घनसार ने भारी संख्या में पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। नाला सोपारा के सनशाइन स्थित अपने कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ खुशियां मनाई और स्थानीय वोटरों को शुभकामनाएं दी। हम इंशाल्लाह प्रयास करेंगे कि यहाँ का कब्रिस्तान का मुद्दा है उसको हम जल्द से जल्द राजन अप्पा को हम बोलेंगे, उनके लिए करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद जहाँ पर हमारे लोग रहते हैं उधर गटर का काम है, वहाँ पर सड़कें नहीं है, तो उसके लिए भी बोलेंगे। रहा सवाल मेन मुद्दा हमारा मुस्लिम समाज का है जो कब्रिस्तान का है, जो हमने इसके पहले भी उठाया था कि हमको कब्रिस्तान की जगह चाहिए, तो वो कब्रिस्तान के लिए इंशाल्लाह हम जरूर प्रयास करेंगे और मुस्लिम समाज को हम दिखाएंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी का आमदार है तो जरूर उसको हम सफल बनाएंगे। आपको बता दें कि विधानसभा 132 के बीजेपी नेता मुजफ्फर घनसार और स्थानीय महिला पदाधिकारी आफरीन शेख ने जमीनी सतह पर मुस्लिम वोटरों को बीजेपी के प्रति वोट दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि आखिर क्यों बविया के वोटर बीजेपी के सपोर्टर कैसे बने। आप बोलते हो थे उधर मुस्लिम वोट, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी मुस्लिम समाज ने इधर वोट दिया है। जैसा मैं कहूँगा हमारा सोपारा गाँव है, हमारा बोरी कॉलोनी है, रहमत नगर है, ऐसे जो मुस्लिम बाहुबली है तो उधर वोट भारतीय जनता पार्टी को भी मिले। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक साहब। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में बताना चाहूंगा कि आज मैं मुजफ्फर घनसार साहब के कार्यालय में बैठा हूं और आज का दिन एक ऐसा स्पेशल दिन हो गया है कि जिस वजह से कि पूरी जनता जानना चाहती है कि आखिर ऐसा करिश्मा हुआ कैसे। तो खास करके मुस्लिम वोटरों को लेकर के बविया जो है जो पूरे पावर में थी और ये भरोसे में थी क्या मुस्लिम वोटरों का कोर्स कटेगा नहीं, लेकिन उसी पर मुजफ्फर घनसार साहब ने क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज पे एक रिपोर्ट में बताया, उनके डिबेट में बताया कि मुस्लिम वोट मिले। तो सवाल ये होता है जनता तक पहुंचना चाहिए कि मुस्लिम वोट मिले कैसे। तो हमारे साथ मुजफ्फर घनसार साहब हैं, हमारे साथ आफरीन मैडम है। मैं इन दोनों जन से जानना चाहूँगा कि बविया की हार और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी बहुमत के साथ, बड़ी वोटर के साथ आना पड़ा, तो क्या कारण है? सर स्वागत है आपका। देखो, पहले तो 132 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने आज 6 महीने साल भर से हम लोग काम कर रहे हैं और मुस्लिम समाज को लेकर मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ। अब मैं इधर का जिला उपाध्यक्ष हूँ और माइनॉरिटी का मैं प्रभारी जिले का। तो मुस्लिम समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो वोट बैंक है, तो वो मुस्लिम समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोट अगर प्राप्त कर रही है वैसे ही तो मुस्लिम को सपोर्ट करेगी, क्योंकि जैसा माना जाता है कि मुस्लिम वोटरों को सपोर्ट नहीं मिलता था भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जिसकी वजह से लोग उससे कटे रहते थे। क्या अब आने वाले वक्त में कुछ सपोर्ट मिलेगा, ये जानना चाहिए था। बिल्कुल मिलेगा। हम इंशाल्लाह प्रयास करेंगे कि यहाँ का कब्रिस्तान का मुद्दा है उसको हम जल्द से जल्द राजन अप्पा को हम बोलेंगे, उनके लिए करने के लिए बोलेंगे। उसके बाद जहाँ पर हमारे लोग रहते हैं उधर गटर का काम है, वहाँ पर सड़कें नहीं है, तो उसके लिए भी बोलेंगे। रहा सवाल मेन मुद्दा हमारा मुस्लिम समाज का है जो कब्रिस्तान का है, जो हमने इसके पहले भी उठाया था कि हमको कब्रिस्तान की जगह चाहिए, तो वो कब्रिस्तान के लिए इंशाल्लाह हम जरूर प्रयास करेंगे और मुस्लिम समाज को हम दिखाएंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी का आमदार है तो जरूर उसको हम सफल बनाएंगे। कहीं मायूसी है तो कहीं सन्नाटा है और कहीं जश्न है। ऐसे में वसई विराट की जनता के लिए मैं जानना चाहूँगा कि घनसार साहब आपकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या निर्देश है यहाँ की जनता के लिए? हम लोग विकास के ऊपर ध्यान देंगे पहले कि यहाँ पर पहले रोड रास्ते हैं जो, उसके बाद ब्रिज, ओवर ब्रिज नहीं है, ऐसा जो भी अच्छे काम है, जो विकास के काम है उसके ऊपर प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इसको कैसा किया जाए। जो ब्रिज के मसले हैं, जैसा ईस्ट में से वेस्ट में आने के लिए 1-1 घंटा लगता है, देखिए आज भी वापस जाम हो गया था, तो उसके लिए हमारे आमदार राजन जी नाईक जो नए आमदार है उनको हम बोलेंगे कि इस चीज का आप मसले को, इसको विकास के ऊपर लेकर इसको जल्द से जल्द इसका मसला है हल किया जाए। आफरीन मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि इस प्रचंड बहुमत का कारण क्या था? वसई विराट में प्रचंड बहुमत जो मिला और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने वोट दे करके जिताया, इसकी अपेक्षा नहीं की गई थी, तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या जनता के लिए संदेश है कि ऐसा क्या क्यों हुआ? जो इनका 35 सालों का राजकारण था, लोग उससे तंग आ चुके हैं। लोगों ने उनको उनकी जगह दिखा दी है। जो 19 तारीख को ली विवांता में जो इन्होंने किया था औरतों के साथ में,
वो कहीं ना कहीं औरतों के दिलों में वो डर बैठा हुआ था, वो उनको जवाब दिया गया है। हमारी जो लाडली बहना योजना थी, जो हमारे सीएम उप मुख्यमंत्री मंत्री साहब ने जो निकाली थी, उनके थ्रू उनको ये जवाब दिया गया है, जो बोल रहे थे। और उन लोग का जो एजेंडा था कि जैसे लाडली बहना, और इन लोग ने जो उनके लाडली बहनों के साथ में जो ली विवांता में किया था, वो फर्क उनको अभी दिखाई दिया है। और जो उनके हिसाब से जो उन्होंने डर एक पैदा किया था, वो डर को लोग डरे नहीं है, उनका जवाब उनको आज मिल गया है। क्या मैं मानूं कि महिलाओं ने भर कर वोट दिया है और इसी कारण से लाडली बहन योजना में जो है कारण था भव्या का हार का, ये माना गया? जी बिल्कुल है। उनके कई नगर सेवकों ने लाडली बहना की योजना के फॉर्म भरे थे, पर उन्होंने वो फिलअप नहीं करे थे, जिनसे उन्होंने औरतों के बीच में ये दिखाया कि ये सिर्फ फेक है, इससे कुछ औरतों को फायदा हुआ नहीं है। पर जहाँ तक हमने जो लाडली बहना, हमारी जो मुस्लिम माइनॉरिटी की जो महिलाएं थी, उनका फॉर्म भरा है, उनको पैसे पूरे खाते में आ चुके थे। जिनके बाकी थे उनके भी आए हैं। इन्होंने वो फेक दिखाया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और ज़्यादा से 50% के ऊपर उनकी बहुजन विकास आघाड़ी की महिलाएं जो है, उन्होंने भी ये लाडली बहन का योजना का फायदा लिया। महिलाओं के लिए क्या महिलाओं के लिए कुछ योजना आप लोग मांग करेंगे मछली विराट की महिलाओं के लिए? जरूर। हमारे नवचर्चित जो आमदार है राजन अप्पा है, उनसे हम जो महिलाओं की मांग है, जो महिलाओं को लघु उद्योग दिए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे औरतें तक पहुँचाया जाए और जिनको उनसे फायदा हो सके, वो हम सब ज़्यादा से ज़्यादा अप्पा तक पहुँचाएंगे। तो आप जान सकते हैं कि इस वक्त जो है मुजफ्फर अंसार साहब ने खुले तौर पर ये बात कह दिया कि मुस्लिम समुदाय को बहुत बड़ा सहयोग प्रदान हो सकता है आने वाले वक्त में भाजपा की तरफ से, क्योंकि भाजपा का जो एजेंडा है, उस एजेंडे में मुस्लिम समुदाय शामिल हुए हैं और मुस्लिम समुदाय ने उनको भरसक प्रयास दिया, साथ दिया। लेकिन अब यहीं से भव्या को भी सीख लेनी पड़ेगी कि कहीं न कहीं उनकी बहुत बड़ी चूक रही, जिसकी वजह से उनके तीनों सीट यहाँ से हाथ से चली गई। फिलहाल आप देखेंगे।